हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीकॉम पार्ट 1 के मनी बैंकिंग फॉरेन एक्सचेंज सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के बारे में। और एक्चुअली हम इस क्वेश्चन पेपर को रिव्यू करने वाले हैं जो ईयर 2022 में पूछा गया है। दोस्तों, ये जो 2022 में क्वेश्चन पेपर आया था, इसका पैटर्न थोड़ा चेंज था। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था जो सिर्फ 2 घंटे का था और कुल मिलाकर के 8 क्वेश्चंस में से सिर्फ 4 क्वेश्चंस करने थे। चारों लॉन्ग क्वेश्चंस थे और हर क्वेश्चन 25 नंबर का था। आने वाले समय में ये पैटर्न चेंज हो सकता है। एज यूजुअल जो पैटर्न है वो रह सकता है। आइए देखते हैं कि भाई क्या क्या सवाल पूछे गए थे। बीकॉम पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2022 मनी बैंकिंग फॉरेन एक्सचेंज सब्जेक्ट, पांचवा पेपर था, 2 घंटे का और 100 मार्क्स का। पहला सवाल जो पूछा गया था उसके दो पार्ट्स थे। पहला पार्ट था व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ठीक है। दूसरा पार्ट पूछा गया था एक्सप्लेन मनी ऑफ अकाउंट एंड फियाट मनी। फियाट मनी और मनी ऑफ अकाउंट के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था एक्सप्लेन द कैश बैलेंस अप्रोच टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, हाउ डज मनी ऑन द विंग्स एज प्रोपाउंडेड बाय रॉबर्टसन इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ वेल्थ इन द कंट्री। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेलोसिटी ऑफ मनी, डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द वेलोसिटी ऑफ मनी, Why do people prefer to keep idle cash balance। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए थे मैंने सबका रिव्यू किया था। मैं ऑलरेडी बता चुका था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा था और एग्जाम आपने दिया और ये वीडियो भी अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा गया। ठीक है। और किसी टॉपिक पे भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपके लिए स्पेशली लेकर के आएंगे। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। हमने बताया था इंडेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल सवाल पूछा जाता है। और एक एग्जाम्पल मतलब एक सैंपल फॉर्मेट भी पूछ लेते हैं। सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर का एक, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, एक आप तैयार कर लीजिए छोटा सा, वो हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, पहले बताना होगा इंडेक्स नंबर क्या होता है, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर को समझाना था। डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेजर चेंजेस मेड इन इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 1990, डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। 1990 में आपको मालूम है कि हमारे देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। ठीक है। और उस समय में क्या था कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अब ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस जमाने में, पहली बात तो ये अभी भी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, हमारे देश में। और आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपने पास बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं पॉलिसीज बनाने के लिए। ठीक है। और उस जमाने में क्या था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाने के पीछे भी डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिस वजह से हमारे देश की स्थिति बहुत ज्यादा इंप्रूव हो पाई। ठीक है। इनके बारे में अगर आप पढ़िएगा तो आप इनको सल्यूट कीजिएगा, क्योंकि आज जो भी हमारे देश की कंडीशन है फाइनेंशियली, हम लोग जो भी स्ट्रांग है, ये इनकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से ही है। अगला जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखिए होता क्या है कि जब भी आप बैंक में पैसा जमा करते हो उसके अमूमन 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सीआरआर, जो आपका पैसे का कुछ पोर्शन आपका जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई में जमा कर देता है, जिसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं एसएलआर, जिसके बारे में सवाल पूछा है, इट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये लिक्विड पैसा सारे बैंक अपने पास रखते हैं ताकि रोज के जो ट्रांजेक्शन हैं, कस्टमर्स जो भी पैसा लेने आ रहे हैं, देने आ रहे हैं, उसको पूरा किया जा सके। ठीक है। और जो तीसरा होता है वो लोन का पार्ट होता है, जो जिससे क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है, दूसरों को लोन दे दिया जाता है, क्रेडिट क्रिएशन का फंक्शन परफॉर्म होता है। तो इन्होंने पूछा कि आप स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो से क्या समझते हैं, डिस्कस कीजिए प्रोसेस और लिमिट्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड बैंकिंग, साउंड सेंट्रल बैंकिंग। ठीक है। एक अच्छा सेंट्रल बैंकिंग के क्या प्रिंसिपल्स हैं। और मेथड्स भी पूछा गया है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मैंने आपको बताया था ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, देखिए आया क्वेश्चन पेपर में। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा जा रहा है व्हाट आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग, ये जो आजकल डिजिटलाइजेशन हो गया है, ऑनलाइन आप कोई भी बैंकिंग के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसके मेजर क्या एडवांटेजेस हैं। और साथ ही में पूछा गया है एईपीएस और पीओएस टर्मिनल पेमेंट के डिफरेंसेस क्या हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और ये पूछा भी जाता है, तो इस बार फिर से आया ये। उम्मीद है आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। कमेंट करके बताइएगा एग्जाम आपका कैसा गया, और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।